हाँ, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अब तो पढ़ो के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण जो विशेषता बताने के लिए आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम कह सकते हैं, इससे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप जाकर के संख्या के बारे में संज्ञा के बारे में देख सकते हैं। हाँ, संख्या के बारे में भी देख सकते हैं। अब तो पढ़ो का यूट्यूब चैनल आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी से लेकर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जानकारी देने के लिए उपलब्ध है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल अब तो पढ़ो पे आपको हर प्रकार के सब्जेक्ट का, जैसे मैथ्स हो, साइंस हो, जीके हो, है ना, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर प्रकार के सब्जेक्ट जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूरत पड़ेंगे, साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर के 5-6 से लेकर के आपको 12th तक, 10th तक तो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग देख सकते हो। 12th में लैंग्वेज, आर्ट्स, ये सब जितने भी रिलेटेबल सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो संख्या की भी जानकारी मिलेगी और संज्ञा की भी जानकारी मिलेगी। तो आइए फिलहाल हम लोग देखते हैं संज्ञा सर्वनाम, इस पर हमने वीडियो डाल चुका हूँ। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपली हम लोग इसको समझेंगे कि विशेषण किसे कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आप लोग ध्यान देंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए आते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण शब्द से ही मतलब चलता है, पता चलता है कि विशेषण मतलब क्या, जो विशेषता को बताए। तो किसकी विशेषता? तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएंगे उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, ठीक है। विशेषण, अब जैसे मान लेते हैं, सपोज यहां पर आगे बढ़ते हुए एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लेते हैं घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब घोड़ा जो है यहां पर क्या हो गया, आप बताएंगे क्या कि घोड़ा जो है यहां पर क्या हो गया? तो घोड़ा यहां पर संज्ञा हो गया। और तेज दौड़ता है, दौड़ना तो ये काम है, और घोड़ा जो है सो तेज दौड़ता है, तो ये घोड़ा की ये विशेषता हो गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण, ठीक है। अब यहां पर एक शब्द यहां पर है बहुत, ये जो है सो इसको हम यहां पर लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाए। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं। तो यहां पर जो ये बहुत है, ये तेज मतलब कि विशेषण की विशेषता बताने के लिए आया है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रविशेषण, ठीक है। ये तो क्रिया है। आगे फिलहाल आप लोगों को पता होगा कि जिस शब्द से क्रिया के होने का, काम के होने का पता चले उसे हम लोग क्रिया सूचक शब्द या फिर क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए वाक्य में जो शब्द आते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। एक चीज आप लोग और यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि
विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। विशेष्य विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब ये हो गया कि वाक्य में जिस शब्द का विशेषता बताने के लिए कोई आता है तो उसको तो विशेषण कहेंगे, लेकिन वो जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो यहां पर जो है सो किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि तेज दौड़ता है, ये किसकी विशेषता है, तो घोड़ा की ना। तो घोड़ा यहां पर क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो विशेषण जो विशेषता बताए और जिसकी विशेषता बताए वो हो जाएगा विशेष्य। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके प्रकार की ओर, कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। विशेषण समझ गए कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। ठीक है। और जब कोई विशेषण शब्द की विशेषता बताने के लिए आता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे प्रविशेषण। क्लियर। अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि विशेषण की विशेषता क्या होती है। विशेषण की विशेषता तो प्रविशेषण हो ही गया। अब विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो विशेषण के प्रकार भेद कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, मुख्यतः विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्यतः कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गुणवाचक, दूसरा नंबर पे आएंगे परिमाणवाचक, तीसरे नंबर पे आएंगे संख्यावाचक। ठीक है। और चौथा नंबर पे अगर हम लोग आते हैं तो सर्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण, या फिर इसे हम लोग सर्वनाम वाचक भी कह सकते हैं। ठीक है। ये जो है सो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक वाचक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग गुणवाचक को समझें कि गुणवाचक क्या है। गुणवाचक विशेषण का अर्थ होता है देखिए, आप लोग सिंपली समझेंगे कि गुणवाचक जो होता है ना, जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, है ना, इत्यादि का बोध कराए। जो विशेषण
गुण दोष रंग रूप आकार इत्यादि का बोध कराए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां पे देखेंगे, हरि ने पीले रंग की कमीज पहनी है। अब हरि ने पीले रंग की कमीज पहनी है, तो कमीज की विशेषता बताने के लिए कौन आया? पीला रंग। तो जब कोई रंग बताए, गुण हो गया ये कमीज का, तो ये हो गया विशेषण, और इसकी विशेषता बता रहा है तो ये हो गया विशेष्य। सिंपल है। तो गुणवाचक विशेषण जो गुण दोष, हाँ दोष को भी बताएगा। राम अच्छा लड़का है ना, और रावण बुरा लड़का है, ठीक है। तो गुण या दोष रंग रूप आकार, जैसे कि वह पतला है, वह मोटा है, वह लंबा है, यह छोटा है, यह पेड़ कितना विशाल है। तो जो रूप रंग आकार गुण दोष इत्यादि के बारे में बताए, ऐसा विशेषण को अपन क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। ध्यान रखेंगे, गुणवाचक विशेषण। आगे हम लोग बढ़ेंगे, परिमाणवाचक। यहां पे क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, परिमाणवाचक से आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है, हाउ मच, ठीक है ना, कितना। तो परिमाण का मतलब होता है कितना। तो हम लोग अब इसको देखो, परिमाणवाचक को किस प्रकार समझेंगे? तो जो संज्ञा या सर्वनाम को, संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण को बताने के लिए आता हो, ठीक है। जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण को बताए, जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण को बताए, उसे हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक कहेंगे, ठीक है। परिमाणवाचक जो शब्द होते हैं, तो परिमाणवाचक शब्द को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। किस प्रकार से? कि किसी भी विशेषण के बारे में अगर आपसे कही जाए कि परिमाणवाचक क्या होगा, तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि परिमाणवाचक मतलब क्या? जो परिमाण को बताए, जो क्वांटिटी को बताए, ठीक है। तो क्वांटिटी दो प्रकार से बताई जा सकती है। पहला होता है निश्चय परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चय। ठीक है, परिमाणवाचक। अब देखिए, जिसमें फिक्स हो, क्वांटिटी फिक्स हो, परिमाण फिक्स हो, रिजल्ट फिक्स हो, उसे हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक कहेंगे, ठीक है। तो परिमाणवाचक को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 लीटर दूध, कुछ पानी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझने के लिए है, तो मान लीजिए कि अभी जैसे मान लेते हैं कि शादी वादी में, पार्टी वार्टी में कोई गया और आपसे पूछा जाए कि अरे कितने लोग थे वहां पे, तो आप कहेंगे लगभग 500। तो वो एक्यूरेट तो नहीं बता पा रहे हैं आप कि 500 थे ही काउंट करके। तो इस प्रकार से अगर है तो वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक हो जाएगा, अनिश्चय परिमाणवाचक हो जाएगा। लगभग 500। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? हाँ होंगे 50-60। तो क्लियर नहीं है, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, तो उसको अनिश्चय परिमाणवाचक कहेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो आप कहेंगे 1000। तो ये हो गया फिक्स, समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें क्वांटिटी बतानी है। अगर आप संख्या बताते हैं तो वो फिर संख्यावाचक में आ जाएगा। संख्यावाचक में भी दो प्रकार से होते हैं,
निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। ठीक है, अगर आप कोई संख्या जैसे मान लीजिए कि आप किसी की क्वांटिटी लोगों के बारे में पूछा तो आप कहेंगे कि 50-60, तो अनिश्चय संख्यावाचक हो जाएगा। समझ गए? जैसे यहां पे दूध के लिए पानी के लिखा है कुछ पानी ले आओ, कुछ खाने को ले आओ। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से जब रहेगा जो ऐसा, अब कुछ खाने को ले जाओ तो इसमें एक और कंफ्यूजन है, जितने भी कंफ्यूजन है उसको आप समझते चलिए। कुछ खाने को ले आओ तो यहां पे सर्वनाम हो सकता है, कुछ खाने का सामान के नाम की जगह पर कुछ इस्तेमाल किया गया और नाम के जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो ठीक उसी प्रकार से समझ लीजिए जैसे कि कुछ पानी मतलब क्या? क्वांटिटी, एक गिलास पानी और कुछ पानी, थोड़ा पानी। ठीक है ना? 2-4 रोटी, तो 2 या 4 फिक्स नहीं है तो अनिश्चय। कहेंगे 2 रोटी तो निश्चय। तो ये हो गया परिमाणवाचक। ठीक है, आगे संख्यावाचक और परिमाणवाचक में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ये क्वांटिटी को बताता है और वो संख्या को बताता है। संख्या से रिलेटेड वो क्वांटिटी ही बताता है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं तो 50-60, तो 50-60 यहां पे संख्या जरूर है, लेकिन वो पैसे की क्वांटिटी भी है। तो जो संख्यात्मक परिमाण को बताए उसे संख्यावाचक कहेंगे, और जो सिर्फ परिमाण को बचाए, जैसे कि यूनिट समझते हैं, मात्रक समझते हैं, उस मात्रक में बताए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है ना? विशेषण के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें देखिए मान लेते हैं कि आगे दिया हुआ है जैसे कि संख्यावाचक के बारे में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि तीसरा नंबर पे क्या कह रहा है? संख्यावाचक विशेषण। अब जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने के लिए संख्यात्मक रूप में आता है, संख्या के रूप में हमें बताता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अब जैसे मान लीजिए कि जो विशेषण शब्द संख्या बताने आए, संख्यावाचक। ठीक है, अब जो संख्या बताने आए उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। किस प्रकार से? तो आप सिंपली अभी जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल अभी दिए थे ना कि आप किसी पार्टी में जाते हो, आप कहते हो कि लगभग 500 लोग आए थे, या फिर आप कहते हो कि गाड़ी में कितने लोग हैं, या रूम में कितने लोग हैं, इस क्लास में कितने लोग हैं। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट्स करके बताएं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ठीक है, बिल्कुल। तो जितने भी लोग हैं, तो एक काउंटेबल है, एक फिक्स है, तो उसको हम लोग कहेंगे। इसमें भी आता है निश्चय और अनिश्चय संख्यावाचक। ठीक है, तो निश्चय और अनिश्चय इसमें भी आता है। अब कहेंगे कि 10 आदमी तो निश्चय, हम कहेंगे कुछ आदमी अनिश्चय। तो इस तरह से जब फिक्स नहीं हो तो अनिश्चय। अ का मतलब ये होता है जो निश्चय न हो, जो निश्चित न हो। तो अनिश्चय मतलब क्या? कुछ आदमी मान लेते हैं, और 10 आदमी, तो 10 फिक्स है ना, एक संख्या बता रहा है। ये भी कुछ, लेकिन वो संख्या बता रहा है ना। जब कुछ इस प्रकार के, जब ये सर्वनाम भी है, एक चीज को ध्यान रखेंगे, कुछ ले आओ खाने को तो ये सर्वनाम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है सो यहां पर क्या हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि सर्वनामिक विशेषण के बारे में जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सर्वनामिक क्या है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि संख्यावाचक, जब संख्या को बताएगा तो उसको संख्यावाचक कहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसी क्रम में देखेंगे परिमाणवाचक के बारे में। तो सर्वनामिक बचा हुआ है ना। देखिए 4th नंबर में दिया हुआ है सर्वनामिक
विशेषण। अब देखो इसको गौर से समझने की जरूरत है। जब सर्वनाम संज्ञा के आगे आकर विशेषण का काम करे, उसे सर्वनामिक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? तो सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, जब सर्वनाम आता है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर कहेगा कि वह लड़का बदमाश है, तो यहां पे वह जो है ये सर्वनाम शब्द है, लेकिन इसके आगे आकर के ये क्या कह रहा है लड़का के बारे में? तो लड़का की विशेषता बता रहा है ना कि वह लड़का क्या है? तो बदमाश है। तो ये जो है सो सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, और यहीं पे अगर रहेगा कि वह घर चला गया, तो ये भी संज्ञा के आगे आया तो है वह, लेकिन ये सर्वनाम है, क्योंकि वह घर चला गया मतलब क्या? वह कोई आदमी है, लड़का है या लड़की है? चला गया तो लड़का है ना? तो वह कोई ऐसा है, मान लो कि राम चला गया, तो उसके बारे में कह रहा है कि वह चला गया। राम कहां गया? तो वह चला गया। तो वह राम के लिए है, तो सर्वनाम के जगह, संज्ञा के जगह पर जब आएगा तो सर्वनाम, लेकिन विशेषता बताने के लिए आएगा तो सर्वनामिक विशेषण। क्लियर? ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। एक ही का ध्यान और रखना है इसमें, विशेषण में एक चीज का और ध्यान रखना है। सिंपली एक तो मैं आप लोगों को बता दूं कि विशेषण जो होते हैं इसका वचन या फिर लिंग जो है वो बदल जाता है संज्ञा या सर्वनाम शब्द के आधार पर। जैसे कि अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, तो लड़की के लिए अच्छी हो गया, लड़का के लिए अच्छा हो गया। ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे हमेशा कि वो लिंग का है ना, लिंग के हिसाब से बदल जाते हैं, वचन के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे अच्छा लड़का और अच्छे लड़के, है ना। अब एक चीज के बारे में और ध्यान रखना है यहां पर कि तुलनात्मक विशेषण के बारे में ध्यान रखें। ठीक है, देखिए विशेषण का तुलना। अब देखिए तुलना क्या होता है मैं बताता हूं। एक तो विशेषण जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे मूलावस्था, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के लिए, कोई सिंगल एक है उसके लिए। ठीक है, दो के बीच, तो ये भी विशेषण होगा। दो के बीच जब विशेषण रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? ये मूलावस्था हो गया, ये उसका हो जाएगा उत्तरावस्था, मतलब उत्तर अवस्था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, और अधिक के बीच या सब के बीच विशेषण। अब ये हो जाएगा मूलावस्था हो गया, उत्तरावस्था हो गया, अब ये क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मूलावस्था मतलब क्या? राम अच्छा लड़का है, तो राम एक के बारे में बता रहा है। ठीक है, राम और श्याम में श्याम अच्छा लड़का है, तो दो के बीच में एक की विशेषता हो गई, मतलब उत्तरावस्था। अब देखो इसको इस प्रकार समझ लो, राम अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा जो है यहां पर क्या है?
विशेषण हो गया, संज्ञा या सर्वनाम एक सिंगल के बारे में बता रहा है, पॉजिटिव डिग्री। तो विशेषण जो है वही पॉजिटिव है, वही मूलावस्था है। मूलावस्था का मतलब ये होता है जो है वो। आगे है कि दो के बीच में जो विशेषता बताई जाएगी, राम और श्याम में श्याम अच्छा लड़का है, श्याम अच्छा है। तो अब यहां पर क्या होगा, दो के बीच में, राम और श्याम के बीच में किसी एक के बारे में विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो जाएगा उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री। दो के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। अब राम श्याम में श्याम अच्छा है, तो ये दो के बीच में हो गया। अब मान लेते हैं कि मोहन पूरे कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। अब मोहन पूरे कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, मतलब क्या, अधिक के बीच या दो से अधिक के बीच अगर हम चुनते हैं किसी एक को, उसकी विशेषता बताते हैं, उसे कहा जाता है उत्तमावस्था, मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट किसी टॉपिक को लेकर के। इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियोज में आराम से आप लोगों को एक एक टॉपिक आसानी से मैं बता दूंगा। तो विशेषण समझने में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती हो या समझ में ना आ रहा हो, तो कृपया कर आप कमेंट्स करें। मैं हर एक कमेंट्स पे अमल करने के साथ साथ उस पर विचार करूंगा कि आप लोगों को तो कैसे सही से पहुंचाई जाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए।